पूरा वीडियो बना ले तो पुलिस वालों को भी दिखाने में आए। आज शाम को 7 बजे सूचना प्राप्त हुई कि पुनासा में कृष्णा ज्वेलर्स है, जिसके ओनर राकेश सोनी जी वहाँ से सामान लेके घर निकल रहे थे। अचानक उसी समय कुछ अज्ञात व्यक्ति वहाँ पे आए। पहले 3 लोग आए, पीछे भी 2-3 लोग और दिख रहे थे, आए और उनके साथ बेसबॉल के डंडे से उनके सर पे और हाथ पे उन्होंने वार किया और उनके पास जो बैग था वो लेके भागे। उन्होंने पीछा भी किया, आवाज़ भी लगाई, उन्होंने पत्थर वगैरह उनके ऊपर फिर चलाए और वहाँ से भाग गए। इस घटना में पहले सोनी जी का वहाँ स्थानीय पुनासा में अस्पताल में इलाज हुआ और फिर यहाँ पे बड़वा में उनको लाया गया है। अभी वो सुरक्षित हैं। हमारी टीमें अभी फील्ड में लगी हुई हैं लगातार। धावड़िया गांव है, धाराजी है, उस तरफ कुछ सूचनाएं मिली हैं तो हमारे टीआई, एसडीओपी और लोकल थाने की जो टीमें हैं वो लगी हुई हैं। आसपास के ज़िलों में भी इसकी नाकेबंदी कराई गई है। हम लोगों का प्रयास है कि बहुत जल्द इस घटना को पर्दाफाश किया जाए। प्राथमिक पूछताछ में कितने आरोपी सामने आए जिन्होंने लूट की वारदात को अंजाम दिया? जैसा आपको मैंने बताया कि पहले 3 आए थे, दोबारा 3 और लोग थे। लगभग 5 से 6 लोगों की जानकारी प्राप्त। सर, इसके पहले भी इस तरह की वारदात उनके परिवार के लोगों के साथ हो चुकी है। वहाँ के व्यापारियों में भी, स्थानीय व्यापारियों में रोष है। कल उन्होंने आज चक्का जाम और बंद का उन्होंने आह्वान किया है। सर, आप क्या देखते हैं कि इस तरह सुरक्षा अगर में इस तरह की चूक रहेगी तो कैसे व्यापारी अपना व्यापार कर पाएंगे? सर, नहीं, देखिए, घटना कभी होती है वो हमारे लिए चैलेंज होता है और उसको ट्रेस करना, उसको पकड़ना हम लोगों का पूरा प्रयास होगा कि बहुत जल्दी उस घटना को खुलासा किया जाए और जो जिन लोगों ने घटना की है उनको पकड़ा जाए। सर, लूटे का माल के बारे में क्या जानकारी? सर, कितना माल बता? अभी वो क्योंकि आहत हैं तो वो अलग से लिस्ट बना के पूरी जानकारी देंगे कि क्या क्या सामान होगा। पुनासा में एक लूट का मामला है, क्या है पूरा मामला? कितने लूट हुई और आप पकड़ किया? कल शाम को 7 बजे के करीब पुनासा कस्बे में ही कृष्णा ज्वेलर्स है, जिसके ओनर राकेश सोनी है, वो अपनी दुकान को बंद करके वहाँ से 2 थैले थे जिसमें जो प्रतिदिन कुछ ज्वेलरी का सामान लेके अपने घर जाते थे। जैसे वो बंद करके बाहर निकले, अचानक से पहले 3 लोग और बाद में 2-3 और लोग आए, जिन्होंने वहाँ उनको डंडे से वार किया उनके सर पे और उनके कंधे पे। वार करने के बाद वो गिर गए। उनके थैले को वहाँ से लेके वो भागे और चिल्लाते हुए उनके पीछे भी लगभग 100-150 मीटर तक गए। उनके ऊपर फिर पथराव वगैरह भी उन्होंने कर दिया, जिसके कारण वो आगे नहीं जा पाए। खेतों से होते हुए जो अज्ञात बदमाश थे भागे। जैसे ही सूचना पुलिस को मिली, तत्काल ग्रामीणों के साथ मदद लेके पुलिस खेतों में और नर्मदा जी के तट तक, जहाँ धारा जी का जाने का रास्ता है, वहाँ तक रात में सर्चिंग अभियान चलाए गए। कुछ सीसीटीवी फुटेज मिले हैं जिसमें पुलिस जांच कर रही है और उनसे आरोपियों तक पहुंचने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम में अभी जो जानकारी आई थी फरियादी द्वारा, लगभग उन्होंने 30-40 लाख के आसपास का मसरूका होने की बात अभी प्रथम दृष्टया बताई है। वो पूरी काउंटिंग के बाद ही वो सही जानकारी दे पाएंगे। दिन प्रतिदिन के जो वहाँ पे उनके सामान थे उनको देख के ही वो बता पाएंगे। हम लोगों का प्रयास है कि इसमें जल्द से जल्द अज्ञात आरोपियों को पकड़ा जाए और उनसे माल बरामद किया जाए। मैंने इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसका नेतृत्व एडिशनल एसपी राजेश रघुवंशी कर रहे हैं। उनके साथ ही एसडीओपी और टीआई साइबर सेल की टीमें अलग अलग गठित की गई हैं। इस पूरे केस के खुलासा के लिए मैंने आज ही 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया है। वहाँ के स्थानीय लोगों से भी मैं अपील करूँगा कि जहाँ भी इस तरह के अज्ञात लोगों को देखा है उन्होंने या उनको कोई सूचना मिली है, तत्काल पुलिस को अवगत कराएं, जिससे हम लोग अज्ञात आरोपियों तक शीघ्र से शीघ्र पहुँच के
नहीं, इस बारे में फरियादी ने ये जरूर बोला था कि उन्होंने जब पीछा कर रहे थे तो बोला कि कट्टा निकालो, लेकिन किसी तरह का उन्होंने वेपन नहीं देखा, ना कोई फायरिंग उनके सामने। तो कितने लोग थे और किस तरीके के हथियार थे? कुछ बेसबॉल के डंडे या कुछ जो छोटे डंडे होते हैं जो दिखते हैं, ऐसा फरियादी द्वारा बताया गया कि ऐसा 3-4 लोगों के हाथों में था और उसी से उन्होंने पहले वार किया था और जब वो भागे तो पत्थर उनके ऊपर फेंके थे डराने के लिए।